तो प्यारे बच्चों नमस्कार। तो स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस क्लास में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं आपसे बहुत कम समय लूंगा। आज 5 मिनट के अंदर में मैं आपको 20 प्रश्न बताऊंगा। आप लोग पूरा 20 प्रश्न को रट के जाइएगा। अगर आप पूरे 20 प्रश्न को रट के जाते हो तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो और बहुत गजब कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक और चीज आप अभी ही बता देना कमेंट में लिख करके आपको आज कितना सवाल याद था और कितना आपको याद हुआ है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। वो कहता क्या है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बार बार पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। और अगर उसकी मृत्यु की बात करें तो 1961 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया था, देहांत हो गया था। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया था। इनहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचा गया है, लेकिन इसका हिंदी में रूपांतरण अगर पूछ देगा तो इसका हिंदी में रूपांतरण ललई सिंह यादव किया था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन नंबर भर देना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आता है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। बहुत इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट। तो सेन साहब की लड़कियां थी 5 लड़कियां थी, जो कि सुशील थी, बड़ी नाजुक थी और बहुत काम करती थी। चलिए उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल, प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन में देखो प्रति अव्यय जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर कहता है क्वेश्चन कि नक्षत्र लोक किसकी रचना है। तो नक्षत्र लोक अगर आपसे पूछ दे तो आंख बंद करके आप गुणाकर मूल्य टिप देना, यानी कि गुणाकर मूल्य। ऑप्शन इसका बीज हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इसको भर देना है। चलिए उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है महाविद्यालय किस लेखक की रचना है। तो महाविद्यालय जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। विनोद कुमार शुक्ल जो है वो बहुत एक महान कवि थे और उन्होंने इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में भी कार्य किया था प्रोफेसर के रूप पर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घृणा शब्द का विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो विलोम घृणा मतलब नफरत, नफरत का जो विलोम हो जाएगा प्रेम हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यशोधरा का अगर संधि विच्छेद आपसे पूछ दे, यशो जोरदार नहीं मारना है, भूल कर भी नहीं मारना। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यशः जोरधारा हो जाएगा। यह विसर्ग संधि का नियम है, विसर्ग हटता है तो यहाँ पे औकार लगता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 9 नंबर कि गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। गणेश का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो लंबोदर होता है। पूछ देगा लंबोदर कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला हम लोग प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यानी उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। कौन सा वाक्य है। ये सरल वाक्य, सिंपल वाक्य, इसमें कोई तामझाम नहीं है। 2 या 2 से अधिक रहता तो ये संयुक्त मिश्र होता। चलिए उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आ गया कि आत्मसात में कौन सा प्रत्यय है। आत्मसात में प्रत्यय मतलब कि जो किसी शब्द के पीछे लगे उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग जो किसी शब्द के आगे लगे, तो यहाँ पे प्रत्यय बताना है। तो आत्मसात में जो हो जाएगा सात प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुल 4 आदमी है, तो कुल 4 आदमी किस कौन सा प्रबंध है। तो कुल 4 आदमी जो है यहाँ पर विशेषण है, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी उपमा न हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जिसकी उपमा न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुपम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मदन किसका बेटा था। तो मदन का जो गिरधर लाल का बेटा था। मदन गिरधर लाल का बेटा था और सेन साहब की बेटा जो था वो खोखा था। मदन ने खोखा का दांत दू को तोड़ दिया मार करके, झगड़ा करके। चलिए उसके बाद अगला आते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न कर रहा है 15 नंबर नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। चलिए उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है अंग्रेजा में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय अभी बताया है कि प्रत्यय जो पीछे लगे, तो अंग्रेजा में अगर हम आ हटा देंगे तो अंग्रेज हो जाएगा, जो कि एक शब्द बहुत अच्छा खासा शब्द बन रहा है, तो आ हो जाएगा। चलिए उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निवास में कौन सा उपसर्ग है। तो निवास में उपसर्ग बताना है जो किसी शब्द के आगे लगता है, तो निवास में जो हो जाएगा नी हो जाएगा, दीर्घ ई वाला नी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है वो बोल रहा है कि दसमुख में कौन सा समास है। देखो दसमुख में जो समास अगर पूछ दे तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि जिसका जो प्रथम जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है, तो 10 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा दसमुख द्विगु हो जाएगा। अगर इस ऑप्शन में बहुब्रीहि रहता तो पहले बहुब्रीहि मारते, क्योंकि दसमुख रावण को बोलते हैं, तो रावण जो होता है वो क्या होता है बहुब्रीहि में आता है। चलिए उसके बाद छूत शब्द का विलोम
विलोम क्या हो जाएगा, तो छुत का विलोम जो हो जाएगा अछूत हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार, अभी अभी हमने 19 क्वेश्चन प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। चलिए उसके बाद अगला एक लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो अनुज का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा अनुजा हो जाएगा। इस काफी शानदार आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अभी हमने आपको कितना क्वेश्चन बताया, तो अभी हमने मात्र आपसे बोले थे 5 मिनट में बताएंगे, अभी हमने 5 मिनट से 1 मिनट ज़्यादा लिया है। 6 मिनट में आपका क्या हो गया, ये सारा प्रश्न आपको याद हो गया। अगर याद था तो कमेंट में लिखना कि आपको कितना याद था, अगर नहीं याद था तो कितना आपने इस वीडियो से सीखा, फटाफट कमेंट में बता देना। तो मिलेंगे इसके बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।